चुके हैं। नूपुर और आशीष जुड़ गए हमारे स्पेशल सेगमेंट के लिए बुल वर्सेस बेयर। तो बुल का रोल किसके पास है आज? मेरे पास है। शॉपिंग ज़्यादा ये करता है ना, इसके लिए क्या 10% की गिरावट के बाद बेयर बनना बड़ा आसान हो जाता है? मैं आपको तर्क सबसे पहले बता देता हूँ। आज समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी कंपनी, इनफैक्ट इसने अमेजोन को और फ्लिपकार्ट को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली है। आपको पता है कितने लोग ट्रांजैक्शन यूज़र हैं यहाँ पर? 25 करोड़ से ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिले थे और 9 मंथ में तो देखें तो क्या ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटे सी प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत की थी, अब सबसे बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है। पर कितनी अजीब बात है ना, इतनी बड़ी कंपनी और 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से सीधा 60,000 करोड़ रुपए आ चुकी है। कंपनी बाजार को पसंद नहीं आता जब लॉसेस करती है। लगातार इस कंपनी के लॉसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल 900 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था, उसके बाद भी बॉटम लाइन में 3,000 करोड़ का घाटा किया था। क्वार्टर 3 में करीबन 500 करोड़ का घाटा ये कंपनी कर रही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन देख लो, मार्केट प्लेस के मार्जिन देख लो, लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मजा नहीं आ रहा है नंबर्स को देख के। अभी बस मैं शुरुआत हुई है, 3 महीने हुए लिस्टिंग के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट हो रहा है और लोगों को ट्रांजैक्शन करने की आदत डाल रही है कंपनी। दरअसल आप देखें तो छोटे छोटे सेलर हैं जो अमेजोन पे बिजनेस नहीं कर सकते, फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मीशो इनके साथ कोई भी सेलर फीस नहीं लेता। बहुत छोटे छोटे शहर, रूरल इलाकों में देखें तो लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। जब मार्केट एक्सपांड होता है तो खर्चा करना ही पड़ता है। खर्चा तो कर रही है कंपनी, जो अपने सेगमेंट है लॉसेस हो रहे हैं उसमें ही खर्चा जा रहा है। पूरा कैश बर्न वहीं पे लगातार बना हुआ है। आपने छोटे सेलर्स की बात की, अगर छोटे सेलर से हम मंगाते हैं और कुछ डिफेक्टिव आता है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न तो मीशो पे ही नज़र आता है। आपको क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, आप रिटर्न कर दोगे, वो बड़ा एक कंसर्न होता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि वहीं पर कैश बर्न सबसे ज़्यादा होता है। आप कितने भी सेलर्स लेके आ जाओ, लेकिन अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी चेक नहीं है, जितनी छोटी वो सेलर के प्रोडक्ट होने वाला है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन देख लो, मार्केट प्लेस के मार्जिन देख लो। रिटर्न की बात की आपने, मैं काट रहा हूं आपको, रिटर्न की बात की। आपको पता है मीशो क्या देता है स्टैटिस्टिक्स से? ये नेट मर्चेंडाइज वैल्यू देता है, बाकी सारी कंपनीज ग्रॉस वैल्यू देती हैं, यानी इसमें रिटर्न ऑलरेडी अकाउंटेड है। इसके आंकड़े में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 37% की ग्रोथ है। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? आपके बुक्स में सिर्फ 7,500 रुपए का कैश है, एसेट लाइट मॉडल है, 7,500 करोड़ का कैश है, 3,500 का लॉस किया था पिछले साल। कितना रन बचा है आपके पास, आप समझ सकते हैं। 7,000 करोड़ के आसपास अच्छी, लेकिन 3,500 करोड़ का लॉस। कोई इंफ्रा की जरूरत नहीं है। लॉजिस्टिक्स बिजनेस भी इनका काफी बढ़िया कर रहा है, उससे मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होंगे। और अंत में ये कह दूं कि अगले 2 क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मार्जिन्स में आ जाएगा। लेकिन फिर भी 2.5 करोड़ लोगों ने बेचा है, एंकर लॉक इन खुला है, तो कहीं तो कॉन्फिडेंस हिला है। 1,500 करोड़ का जो टैक्स डिमांड आया है। और आशीष, आपके बुल से तो यही नजर आ रहा है कि आप ही मीशो के लॉयल कस्टमर है शायद। ठीक है। चलिए, वैसे खैर काफ़ी फैसिनेटिंग है ये मीशो। सच बताऊं तो मैं तो मीशो यूज़ नहीं किया था, मुझे तो पता भी नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि बाकी में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। मैंने बताया था सर आपको मीशो। आपने बताया था मुझे, हाँ। लेकिन जब मैं बाकी में गया उसकी साइट पर तो मुझे समझ में आया क्यों। तो सारा गेम वॉल्यूम का है वैसे, अगर ये इसमें अगर आप देखें तो। खैर आई थिंक, देखिए मेरा ये मानना है कि मीशो जो है ना, वो एक अच्छा आईपीओ था, ठीक ठाक प्राइस पे भी आया था, एक अच्छे प्रमोटर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का। लेकिन वो जो ट्रेंड देखा था ना हमने कि पोस्ट लिस्टिंग बड़ा पॉप आ रहा था, और उसका ये शिकार बन गया मेरे ख्याल से। तो लेट्स वेट एंड वॉच। एक बार ये सब एंकर लॉक इन वगैरह खत्म होंगे, उसके बाद ये स्टॉक कहाँ सेटल होगा, उसके बाद सब कुछ अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एट द एंड ऑफ द डे सारा का सारा मामला अर्निंग्स पे आ जाता है। अगर अर्निंग्स यहाँ से अच्छी होंगी तो स्टॉक भागेगा, नहीं होंगी तो वही कहानी जो रिपीट होती आई है सारे स्टॉक्स में, वो शायद यहाँ पर भी प्ले आउट हो जाए। लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। आशीष, नूपुर, शुक्रिया एक और इंटरेस्टिंग डिबेट के लिए बुल वर्सेस बेयर मीशो पर। कल